तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायालय भर्ती रायपुर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या अपडेट है। तो एक अपडेट 22 जुलाई के डेट में आ चुकी थी, 4 अगस्त इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एंड दो अपडेट दोस्तों अभी शाम को आ चुका है। एडमिट कार्ड सबके जारी हो चुके हैं, 4 अगस्त को एग्ज़ाम है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट, इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बोल रहा है। इसको चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम होना है और आप लोग का सवाल है कि सर इसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए कई भर्तियों में एक एक दो महीना का गैप दे देते हैं। कई भर्ती में देख लीजिए, अब आया मान के चलो 22 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ गया, 4 अगस्त को एग्ज़ाम है। अब हमारे पास आज कितना है, 27 जुलाई, ठीक है ना। तो कितना समय है, तो मुश्किल से 4 3 7 8 दिन मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें बोला गया है, चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इस कार्यालय के अंतर्गत सीधी भर्ती विज्ञापन क्रमांक रायपुर दिनांक इतना जारी किया गया था। विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में स्टेनो हिंदी, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो हिंदी आदि सभी पद के लिए लिखित कौशल परीक्षा दिनांक 4 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर परिसर में प्रातः 10 बजे आयोजित की गई है। पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र कार्यालय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर परीक्षा दिनांक को उपस्थित रहें, ठीक है भाई, उपस्थित रहें। एक ठो प्रवेश पत्र को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या क्या बोला गया है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या पता उसी दिन ये लोग कहना चाहिए कौशल परीक्षा भी आयोजित ना कर रहे हों, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखित परीक्षा होगी 10 से 11 और कौशल परीक्षा होगी 2 से 2:30 से 3 बजे, 3:30। दोस्तों यहाँ पर लिखित और कौशल परीक्षा दोनों होना है, सीधी सी बात। तो दोनों के लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ बोला गया है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इस कार्यालय के सीधी भर्ती विज्ञापन क्रमांक इतना, इसका जो है विज्ञापन हमारे पास है, देख लीजिए ये, ठीक है। ये है विज्ञापन क्रमांक 2/11/2015। कहाँ है भाई, 2/11/2015, करेक्ट, ठीक है। रायपुर दिनांक 7 मार्च को जारी किया गया था और इसका एग्ज़ाम जो है 12 जुलाई को जो है जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की वेबसाइट में पात्र सूची जो है वो अपलोड की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त को एग्ज़ाम है, लिखित कौशल परीक्षा दोनों होना है। अब असली बात आ जाते हैं कि इसका लिखित या कौशल परीक्षा दोनों कैसे होना है। यहाँ पर दोस्तों स्टेनो हिंदी, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो संविदा, क्लर्क संविदा, सहायक व्यक्ति, सबका दोस्तों एक ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम में प्राप्त नंबर से आपका सबके लिए जो है क्या बनेगा, सूची बनेगा, सबके लिए आपका मेरिट बनेगा। मतलब अलग अलग पोस्ट में आपने फॉर्म डाला है तो अलग अलग एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब असली बात की तरफ आते हैं, इनका जो चयन प्रक्रिया, तो इसको समझ लीजिए क्या ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25-25 तथा स्नातक परीक्षा में 50% तथा बोनस अंक के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु प्रमाणपत्र सूची तैयार की जाएगी। वो सब चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब देख लीजिए, अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु एक पद के विरुद्ध 15 के अनुपात में या चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अधिक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी उनकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका जो है चयन होना है, अर्थात दोनों इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी का कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, आज साक्षात्कार नहीं है। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा दोनों ही 100 अंक की होगी, ठीक है। मान के चलिए इसमें 50% लगभग आने चाहिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, ठीक है। यही जनरली होता है। लिखित परीक्षा तो बुलावा सूचना पत्र कार्यालय वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और इसका वो कहाँ है, क्या बोलते हैं, सिलेबस तो नहीं है, सिलेबस नहीं है, सीधी सी बात समझिए। अब बात आ जाती है दोस्तों, इसमें जो है ना लिखित परीक्षा कैसे होगी, ठीक है। पहले हम ये कौशल परीक्षा को भी देख लेते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे। कौशल परीक्षा देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द का हिंदी गद्यांश है, 10 मिनट में पूरा करना है। 1/5 इसका माइनस मार्किंग रहेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा प्रत्येक का शब्द के लिए होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में ली जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर तैयार रहेगी कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में लिया जा रहा है, तो आपके पास लाइनक्स में प्रैक्टिस करने का अभ्यास होना चाहिए। थोड़ा सा विज्ञापन, ये एडमिट कार्ड को और पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं दिया है कि किस में होना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो मेक्स अ पॉसिबिलिटी है कि कृति देव में ही हो, उबंटू प्लस कृति देव, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं उबंटू प्लस कृति देव में ये एग्ज़ाम दोस्तों होना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास जितने भी जो रिटर्न एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना, उन सब का हमारे पास पीडीएफ्स है और इनका सारा जो वीडियो है वो भी चैनल में डला हुआ है। ऐसी वाली बात नहीं है कि ये आप नहीं देख सकते, आप जो है वीडियो देख सकते हैं चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को नहीं मिला रायपुर का कोई, ठीक है ना, लेकिन जो कहना चाहिए एक प्रकार से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो जितने भी जिला कोर्ट में जो हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, उसके हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। सीजी जीके दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिला कोर्ट की भर्तियों में। आप 50 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर है, तो आप ये समझ लीजिए कि 50 में 10 से 15 के लगभग ये होता है। इंडिया जीके ये भी दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, सीजी कोर्ट एग्ज़ाम में 5 के लगभग क्वेश्चन। करंट अफेयर्स दोस्तों, इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी कभी ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है। और मैं आपको सलाह दूंगा, जुलाई में जितनी चीज़ें हो रही ना या हुई हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अभी क्वेश्चन पेपर नहीं तैयार हुआ होगा, ठीक है। तो जुलाई और जून और मई इन तीनों का करंट अफेयर्स पकड़ लीजिए, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स भी एकदम मोटा, मतलब एकदम गहराई में जाकर नहीं, मोटा मोटा चीज़ें जो हुई है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कई बार इनसे 5-5 क्वेश्चन जो है पीछे पूछे जाते हैं, लेकिन ये इजी लेवल के होते हैं। रीजनिंग के भी कई बार क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे दी जाता है, लेकिन ये इजी होता है। मैथमेटिक्स साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, महत्तम लघुत्तम के क्वेश्चन, ठीक है। जनरल स्टडीज, इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल स्टडी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कहना चाहिए क्या पूछेंगे, कहाँ नहीं जा सकता, जैसे कि कोर्ट के जो जितने भी धाराएं हैं उनसे पूछ लिया जाता है। कई बार जो है कहना चाहिए जिला कोर्ट जो रायपुर है कब बना है, कैसे बना है, रायपुर के बारे में, जिला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में, ये जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतने सारा चीज़ जो है आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी चीज़ हमने बोला हुआ है ना, ठीक है ना, इसका हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे, है ना। एक सब्जेक्टिव अर्थात जो है बुक्स वो, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव, दोनों साथ में आपको जो है 1000 से 2000 जो है क्वेश्चन के दोस्तों क्विज जो है वो हम करा देंगे। एंड आपको सीजी कोर्ट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, जो कि 20-22 है। एंड आपका जो कहना चाहिए ये स्किल टेस्ट के है, तो स्किल टेस्ट के लिए हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन में आपके लिए हम 2 से 3 जो है टाइपिंग टेस्ट पेपर वो अरेंज करा देंगे, और आपको 10 जो है मॉडल टाइपिंग टेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। साथ में सारे स्किल्स हैं, ठीक है, जो कहना चाहिए टाइपिंग में आता है या टाइपिंग के समय हमको यूज करना पड़ता है, सारे स्किल्स है वो आपको हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बन जाएगा, बस आपको थोड़ा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये एडमिट कार्ड से क्लियर हुआ है कि यहाँ पर रिटर्न और स्किल दोनों होना है, इसलिए यहाँ पर सब मामला जो है बिगड़ रहा है, ठीक है। आपको हमारे साथ तैयारी करना है तो आप जो है ये तैयारी के लिए ये चार्जेस होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जो मैंने चीज़ें बोली ये आप पढ़ लीजिए, कोई आप इसमें से आराम से निकाल लेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पर जो रिटर्न है ना ये क्वालिफाइंग नहीं है। रिटर्न में जितना भी नंबर मिलेगा आपको स्किल में जो मिलेगा नंबर ना, उससे जोड़कर आपका जो कहना चाहिए मेरिट लिस्ट बनेगा। इसलिए रिटर्न में थोड़ा बहुत कम नंबर आ भी जाएगा ना तो भी उतना परेशानी नहीं होगा, स्किल अगर आपका तगड़ा हो तो, ठीक है। दोस्तों ये रहा इसकी जानकारी। अगर आपको जुड़ना है हमसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिंक हमने दे दिया है, वहां से हमको मैसेज कीजिए। कल से हम इसका स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल जो है हाई कोर्ट का जो तैयारी कर रहे हैं उसका इतिश्री हो जाना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। स्किल टेस्ट इसकी संभावना है 100 में 90% की ये कृति देव में ही हो, क्योंकि अगर यूनिकोड में लेता है तो उसका वहां पर दे देता है। याद रखिए ना, उबंटू कृति देव में और विंडो कृति देव में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सारे स्पेशल कोड जो है वो बदल जाते हैं, और यहाँ पर जो स्पेशल कोड टाइप करने का तरीका है ना, यही आपको जो है 10 स्पेशल कोड आ गया तो मान के चलिए 5 नंबर आपका खा जाएगा। तो इसलिए तरीके से तैयारी करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।